जब ये मेडल लेकर के आई थी तब तो आप दौड़े दौड़े आए थे फोटो खिंचाने के लिए, खाना खाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ये हमारी बिरादरी की है, ये हमारे परिवार की है, आपने तब श्रेय लिया। लेकिन जब ये तकलीफ में है, दुख में है, पीड़ा में है, तब काहे नहीं श्रेय ले रहे हो भाई? तब भी तो आप इनसे बात करो। बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है, ब्रजभूषण के साथ सरकार खड़ी है, तमाम मानसिकता के लोग खड़े हैं जो ये सोचते हैं कि मैं बेटियों का शोषण कर सकता हूं, मैं बेटियों पे अत्याचार कर सकता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है, महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर अमित शाह का घर है, महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात बात पे वीरांगना हो जाती थी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी। आज उसे शर्म आती है यहाँ आने में, आज उसे शर्म आती है महिला के सम्मान में बात करने से। अरे मैं कहता हूं कि डूब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। आपके घर में, ये दिल्ली आपका घर ही तो है, आपकी नाक के नीचे अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जब बैठी हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और इतनी आसान नहीं है वो लड़ाई, इतनी आसान नहीं है। इसलिए हमें वो जो है लड़ाई बहुत धैर्य के साथ, बहुत मजबूती के साथ और बहुत संयम के साथ लड़नी पड़ेगी। आपने देखा आज 17वां दिन है, इस 17 दिनों में ही हमें बारिश ने भी खलल डाली, धूप ने भी खलल डाली, कई बार खाना भी नहीं था, हमारा सामान भी नहीं लाने दिया गया। बीती 3-4 दिन पहले, बीती रात किस तरीके से पुलिस गुंडों की तरह आई, लाठीचार्ज किया, गाली गलौज किया, बदतमीजी की, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन फिर भी हमारे नहीं, मजबूती के साथ बैठे रहे। हम आए थे तब अकेले थे, 5-7 लोग थे, आज 7,000 लोग हैं। हर रोज जो है यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये लड़ाई कैसे मजबूत? हम तो अकेले ही चले थे, हमारे मजबूत हौसले थे, अडिग हौसले थे। धीरे धीरे कारवा बनता गया और लड़ाई और बड़ी हो गई है। प्रशासन आपके साथ है, सिक्योरिटी दे रही है, आप तो संतुष्ट है ना? प्रशासन हमारे साथ नहीं है, दबाव में है वो, क्योंकि उसने ताकत देखी है, वो जानती है कि इनकी ताकत क्या है। उसे मालूम है कि अगर अब की बार हमने कोई गलती करने की कोशिश की तो ऐसा नहीं हो कि जिस तरीके से किसान आंदोलन इस हुक्मरान को झुकाने के लिए दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया था, फिर वो ऐसा नहीं हो जाए। और इसकी ताकत आपने कल देखी होगी। जिस तरीके से जाति बनाम जाति का इसको दिया जा रहा है, वोट दिया जा रहा है, आप इसको कैसे देखिए? ये बहुत ही मतलब एक इतनी गलत बात है, इतनी दुख और तकलीफ की बात है। इस देश का प्रधानमंत्री, क्या उसको एक जाति ने वोट दिया? क्या एक जाति ने समर्थन किया? क्या हिंदू ने वोट नहीं दिया, मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, सिख ने नहीं दिया, ईसाई ने नहीं दिया, ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, दलित ने, ओबीसी ने, किसी ने वोट नहीं दिया? सबके वोट मिलने के बाद ही तो आप देश के प्रधानमंत्री बने हो। आपने 15 लाख की बात की, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने अपना एजेंडा एक दिया, देखिए ये हमारे नारे हैं, ये चीज है, ये सोच है, तभी तो हमने आपको समर्थन दिया। और आप प्रधानमंत्री बन जाने के बाद, 8-9 साल सत्ता चलाने के बाद आप हर सवाल से नदारद हो जाओगे, गायब हो जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपके कैमरे ने तब भी कवर किया था जब ये अपने वादे सुना रहे थे, आपके कैमरे तब भी कवर कर रहे हैं जब ये अपने सवालों से भाग रहे हैं। अगर मैं ये कहूं ये सवालों से भागने वाले प्रधानमंत्री हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं कह रहा हूं मैं। दूसरी बात, जब कोई बेटी या जब कोई बेटा जब मेडल जीतता है तो वो किसी राज्य के लिए नहीं जीतता, वो देश के लिए मेडल जीतता। और किसी खिलाड़ी को मेडल मिलने के पहले उसको देश को मेडल मिलता है, खिलाड़ी को बाद में मिलता है। और जब वो मेडल मिल जाता है तो वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो देश की धरोहर होता है। और देश की धरोहर किसी जाति की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती, किसी कौम की नहीं होती, वो देश की धरोहर होती है। हर व्यक्ति को उस पर गर्व होता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी जाति का हो। और इस बात का काउंटर एक ऐसे भी मैंने दिया है, कई बार सवाल पूछा है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी से। मैंने एक सवाल पूछा कि आप जिस तरीके से इनको जाति के खेल में उलझाना चाहते हो, धर्म के खेल में उलझाना चाहते हो, राज्य के खेल में उलझाना चाहते हो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोग गुजरात से आते हैं, एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं। क्या पूरा हिंदुस्तान आज इस बात को माने कि तुम एक पर्टिकुलर जाति के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो या पर्टिकुलर राज्य के गृह मंत्री प्रधानमंत्री हो? तो ये अपने आप में सवाल बहुत गलत है, इसका कोई न सर है न कोई पैर है। आप इनके मुद्दों को गुमराह करने के लिए, इनके आंदोलन को तोड़ने के लिए, इनके मनोबल को कमजोर करने के लिए तमाम अनर्गल बातें करते हो तो करते रहो। किसान आंदोलन के समय भी आपने यही किया। अंतुअगत्ता क्या हुआ? आपको 19 नवंबर को माफी मांगनी पड़ी देश के सामने। और फिर कहीं और आपको एक और बात बता दूं, इन खिलाड़ियों पे एक एलिगेशन लगाया गया था कि जिस तरीके से ये सड़कों पर बैठी हैं, ये अनुशासनहीनता, इससे देश की बदनामी हो रही है। इनके बैठने से अनुशासनहीनता तो नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारे राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन बड़ी जोर शोर से चलाया गया और उस कैंपेन को चलने के बाद
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करती हुई बेटियां जब 15-15 दिन सड़कों पर बैठे, उनके आंसू ये सरकार देखने को तैयार नहीं हो, हुक्मरान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हो, तब जरूर देश की बदनामी होती है। और देश की बदनामी देश में नहीं विश्व स्तर पर होती है। भाई साहब कह रहे हैं आप जो ब्रिजभूषण माफिया, अगर माफिया होता तो मिट्टी में नहीं मिला दिए होते अब तक योगी जी। देखिए, मैं हमेशा एक उम्मीद करता हूं कि एक पत्रकार की तरीके से सवाल पूछे। अरे मिट्टी में मिलाने के बाद जब योगी मैं क्या कह रहा हूं, मेरी भी तो बात सुनो, मेरी भी तो बात सुनो। देखिए, वो जो मिट्टी है, शायद इससे पहले आपका किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया। मैं वो मिट्टी जो है, उस मिट्टी का नाम जानते हो क्या है? वो मिट्टी भारतीय जनता पार्टी है। मिट्टी में मिलाते हैं जितने अत्याचारी, जितने बलात्कारी, जितने दुराचारी, पापाचारी, अनाचारी, वो जाते हैं और उस मिट्टी में मिलते हैं। उस मिट्टी से कोई एमएलए बन के निकलता है, कोई एमपी बन के निकलता है, कोई कुछ बन के निकलता है, कोई कुछ निकलता है। तो ये मिट्टी है। तमाम देख लीजिए, आज इस देश का गृह राज्य मंत्री, उसका नाम जानते हैं? अजय कुमार टैनी। वो कौन है? क्या वो गुंडा नहीं है? उसके बेटे ने किसानों को कुचला नहीं है? एक पत्रकार को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा नहीं है? आप बताइए मुझे। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, स्वयं अमित शाह, ये कौन है? या ये तड़ी पार नहीं रहे हैं? इन पे तमाम मुकदमे नहीं चले हैं? स्वयं योगी आदित्यनाथ पे तमाम मुकदमे नहीं चले हैं? ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड है, सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए मैं कहता हूं, जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। लेकिन नेशनल मीडिया रानी इन सब मामलों में कुछ नहीं बोले। बिल्कुल सही कहा आपने, के मौत पर वो बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है। महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर अमित शाह का घर है। महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात बात पे वीरांगना हो जाती थी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी। आज उसे शर्म आती है यहाँ आने में, आज उसे शर्म आती है महिला के सम्मान में बात करने से। अरे मैं कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। आपके घर में, ये दिल्ली आपका घर ही तो है, आपकी नाक के नीचे अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जब बैठी हैं, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। अरे सही गलत की बात छोड़ दो, मैंने कई बार ये कहा है, सही गलत की बात छोड़ दो, इनसे आकर के कम से कम बात तो करो कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। और बात इसलिए भी करो क्योंकि जब ये मेडल लेकर के आई थी तब तो आप दौड़े दौड़े आए थे फोटो खिंचाने के लिए, खाना खाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ये हमारी बिरादरी की है, ये हमारे परिवार की है, आपने तब श्रेय लिया। लेकिन जब ये तकलीफ में है, दुख में है, पीड़ा में है, तब काहे नहीं श्रेय ले रहे हो भाई? तब भी तो आओ इनसे बात करो। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात मैं कहता हूं, वर्तमान हिंदुस्तान की राष्ट्रपति एक महिला हैं जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, जो अपने आप को दलित बताती हैं और दलितों की बड़ी शुभचिंतक बताती हैं। ये ओबीसी समाज से ही आते हैं। ये सरकार बड़ा प्रलाप कर रही थी ओबीसी समाज को लेकर के। मोदी जी खुद ओबीसी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये तमाम ऐसे सपूके छोड़ते हैं, उसमें मीडिया भी उलझती है, जनता भी उलझती है। हमारे तमाम पत्रकार साथी, हमें मालूम है कि आंदोलन 17 दिन चलता हो गया, हमारे तमाम पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की गई है, तमाम बोलने वाले लड़कों को भी उठाया गया है यहाँ से। मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और इसीलिए जब मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को सरेआम कुचला जा रहा है, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। तिवारी जी, आपसे आखिरी सवाल है कि बाबा आशाराम, उन पे भी पॉक्सो एक्ट के तहत जो है केस दर्ज किया गया था, और ऐसी लड़की महिला ने केस किया था जो उसको आज तक कोई मतलब भारत के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो देश के लिए, देश की गौरव है, देश के सम्मान पर आती है, और वो जब जो है ब्रिजभूषण पे जो आरोप लगता है पॉक्सो एक्ट के तहत, तो इनकी एक गिरफ्तारी नहीं होती है। दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। एक अंधविश्वास का विषय है, दूसरा बाहुबल का विषय है। अंधविश्वास भी जहां होता है वहां ऐसा होता ही होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में अंधविश्वास तो सर चढ़ करके बोलता है लोगों के, और बाहुबल जहां होता है वहां लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, वहां अंधविश्वास के कारण नहीं बोलते हैं, बाहुबल के कारण नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो मामला है, यहाँ मामला तो बिल्कुल सार्वजनिक है, खुल्लम खुल्ला है। देखिए, जब किसी चोर को चोर कहो और वो रिएक्ट ना करे, इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चोर को चोर कहो और वो झिलमिला उठे, तिलमिला उठे, चिल्लाए, एकदम चीखने चिल्लाने लगे, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। और मैं कई बार कहता हूँ, यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है, क्योंकि उसका आपराधिक इतिहास इस बात की गवाही देता है। करनी सेना वाले आज ब्रजभूषण के समर्थन में सभा कर रहे हैं यहाँ में। इस देश में तमाम वो लोग ब्रजभूषण के समर्थन में खड़े होंगे जो इस देश की महिलाओं से सम्मान प्यार नहीं करते, उनके इज्जत से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी आबरू से इत्तेफाक नहीं रखते। तमाम वो लोग खड़े होंगे। और मैं इसीलिए कहता हूँ, इन बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है, ब्रजभूषण के साथ सरकार खड़ी है, तमाम उन मानसिकता के लोग खड़े हैं जो ये सोचते हैं कि मैं बेटियों का शोषण कर सकता हूँ, मैं बेटियों पे अत्याचार कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताएं आप
कि जो अदर स्टेट के जो पहलवान हैं वो तो कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे आदमी हो, उन्होंने किसी के साथ कोई नाजायज किया ही नहीं है। देखिए, पहले एक बात ये समझने की जरूरत है, पहलवानी पहली बात तो पूरे देश में सारे लोग करते नहीं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग पहलवानी करते हैं, हरियाणा में करते हैं, आधे राजस्थान में करते हैं और कुछ पंजाब में करते हैं। मोटे मोटे लोग यही पहलवानी करते हैं, इससे ज्यादा लोग पहलवानी नहीं करते हैं। और जहाँ के लोग पहलवानी करेंगे वही लोग तो खड़े होंगे। दूसरी बात, समर्थन में इनके सब है। आप क्या चाहते हैं कि वो अपना वो अखाड़ा छोड़ करके यहाँ आकर के इनके साथ 24 घंटे बैठे हैं? क्यों स्टेटमेंट तो उनकी आ रही है? क्यों नहीं आ रही? सबकी आ रही। तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इनका समर्थन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आप लोग धरना खत्म कीजिए, कार्रवाई होगी, जांच का विषय है, आप लोग घर जाइए। हम भी तो कह रहे हैं अनुराग ठाकुर को कि आप इस्तीफा दे दीजिए खेल मंत्रालय के पद से। अगर इन बेटियों से बात नहीं कर सकते, इनके साथ न्याय नहीं कर सकते, तो ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है आपके हिसाब से? सरकार बचा रही है। नहीं तो आप इसमें कोई वो है ही नहीं। सरकार बचा रही है। और क्यों बचा रही है? क्योंकि सरकार ये जानती है कि वो बाहुबली है, और सरकार का जो एक चरित्र है काम करने का, जो संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का, कि हमने बलात्कारियों को संरक्षण दिया है, तमाम दुराचारियों को संरक्षण दिया है, फिर आज इसको मैं कैसे छोड़ दूं? अच्छा, ये बताएं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है।